जिस रब ने तुझे पैदा किया, जिस रब ने तुझे खिलाया पिलाया, जिंदगी दी, रिश्ते दिए, दौलत दी, ओहदे दिए, शोहरत दी, शऊर दिया, रहने सहने का ढंग दिया, बदले में अगर वो रब तुझसे तेरे भले के लिए दो चार चीजों की डिमांड कर रहा है ना, तो बंद आंखों से अपने रब की बात मान लिया कर। जब तेरा रब तुझे नमाजों की तरफ बुलाए तो चला जाया कर। जब तेरा रब तुझे बेहयाई से मना करे तो रुक जाया कर। जब तुझे पाकीज़ा रिस्क खिलाने वाला हराम कमाने, खाने और खिलाने से मना करे तो मना हो जाया कर। तेरे रब को तुझसे मोहब्बत है, वो तुझे दुनिया में भी कामयाब देखना चाहता है और मरने के बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी में भी कामयाब देखना चाहता है। इसीलिए जो चीजें तुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं वो चीजें तुझ पर हराम कर दी गई। डॉक्टर्स तो आज रिसर्च कर रहे हैं ना कि शराब का ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो शराब को 1400 साल पहले ही हराम कर दिया। तमाम इंसानियत पर मोबाइलों पे सारा दिन फहश फिल्में देखने से ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन कमजोर होता है। नाजायज ताल्लुकात की वजह से अमेरिका, रूस, रशिया वगैरह में जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उनके माँ बाप का पूछा जाता है तो उन्हें पता ही नहीं होता। तुम्हारे रब ने तो 1400 साल पहले ही तुमसे कह दिया था, वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब मत जाना। ये बहुत बड़ी बेहयाई का काम है जिसकी वजह से आज आपका एक खानदान मेंटेन है। आपको आपके बाप का पता है, आपके दादा का पता है, आपके परदादा का पता है, खानदानी लोग हो। हमारे माँ बाप ने अल्लाह के हुक्म को फॉलो किया, निकाह किया, निकाह करने के बाद वो ताल्लुकात कायम किए, तो उसकी वजह से आज जिस खानदान पर हम प्राउड करते हैं वो खानदान वजूद में आया। अगर अल्लाह के हुक्मों को पामाल किया जाता तो हमारा कोई खानदान ना होता, हमारा कोई फैमिली सिस्टम ना होता। आज वो लोग जिनके मुल्कों में बेहयाई है, मुसलमानों के लिबास का मजाक उड़ाया करते थे और अपने आप को बहुत लिबरल शो करते थे, और इस सोच में आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कपड़ों का साइज छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, यहाँ तक के उनके जिस्मों पर कपड़े बाकी ना बचे। आज सारे नंगे घूम रहे, अब वो भेड़ बकरियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे। 5 मिनट का वो गंदा ताल्लुक उनकी नज़र में एक रिश्ता है, वो 5 मिनट के लिए निभाते हैं और ख़त्म। हमारे हाथों एक बंदा 10 लोगों की जिम्मेदारियां उठाता है, वहाँ लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पाबंदियां हम पर लगाई हैं वो हमारे भले के लिए लगाई हैं, तो लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद बने। जहाँ पर रोका गया वहाँ रुक जाए, बेलगाम घोड़ों की तरह और भेड़ बकरियों की तरह अपनी ज़िंदगी ना गुजारे। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। इरादा करोगे सब आसान है, शर्त ये कि अभी करो। यार जब कोई अच्छा होता है ना तो उससे दिल करता है बात करने का, दिल करता है उसके साथ रहने का, उससे दूर जाने का दिल नहीं कर रहा होता। दुनिया जहान की सारी अच्छाइयाँ तेरे रब में मौजूद है, मैं और तू फिर क्यों अल्लाह से दूर जाए।